नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज में हूँ आपके साथ, आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात और एक मुलाकात में आज हमारे खास मेहमान हैं योग गुरु अखिलेश पचौरी जी, जिनसे आज हम जानेंगे योगा को लेकर कई सारी बातें। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। बहुत बहुत धन्यवाद। योगा मुझे लगता है आज के टाइम में यूथ सबसे ज्यादा जो है किसी चीज से इंस्पायर हो रहा है, अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो योगा एक इम्पोर्टेंट रोल हमारी और आपकी लाइफ में प्ले कर रही है। हम वापस से अपनी रूट की ओर लौट रहे हैं। तो सर, ये सारी चर्चा शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम लोग कहीं ना कहीं से अपने सफर की शुरुआत करते हैं, ऐसे में आपके सफर की शुरुआत कैसे? देखिए, मेरी सफर की शुरुआत ऐसी हुई कि मैं बचपन में लगभग मैं जब 9th या 10th क्लास में था, उसमें मैंने योगा स्टार्ट किया था। जनरली मैं आसन करता था और फिर उसके बाद 12th के बाद जब मेरी ग्रेजुएशन हुई तो मैं LNIP में आ गया। वहाँ से मैंने योग का डिप्लोमा किया, फिर योग का मास्टर्स डिग्री की और योग में कई नेशनल भी खेला हूँ और मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जा चुका हूँ 2-3 बार। और अभी वर्तमान में मुझे अटल जी के जन्मोत्सव पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अटल गौरव सम्मान से मुझे सम्मानित किया है, जो योग के क्षेत्र में पहली बार किसी को ये सम्मान मिला है जी। और मुझे लगता है खुशी की ये जब आपको अंदर से खुशी होती है जब ग्वालियर के व्यक्ति इस तरह से किसी भी फील्ड में आगे बढ़ते हैं। और योगा तो एक ऐसी फील्ड है जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मतलब पुरातन काल से हमें जोड़ती है। तो पुरातन काल से लेके आज के समय तक हम जो ताल से ताल मिलाकर चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसमें योगा का एक इम्पोर्टेंट और एक बड़ा रोल है। तो सर, जैसे कि हम आज बात योगा की करने वाले हैं, तो अगर अभी की मैं बात करूं, सर्दी का माहौल चल रहा है, बहुत तेज सर्दी पड़ रही है, ऐसे में लोगों को किन लोगों को स्पेशली, क्योंकि कुछ लोग होते हैं बच्चे बूढ़े जिनको इस मौसम में ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत होता है, ऐसे मौसम में किन लोगों को ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है? देखिए, अभी ग्वालियर में सर्दी बिल्कुल पीक पर है और शीतलहर जारी है और लगभग पूरे देश के बहुत सारे हिस्से में सर्दी का बहुत माहौल ज्यादा है। अभी सर्दी से लोग इस शीतलहर का मौसम चल रहा है, तो मुझे लगता है कि लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, न कान ढक रहे हैं, मुफलर नहीं लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं ब्रेन स्ट्रोक है, हार्ट स्ट्रोक है, ये ज्यादा इस मौसम में रहते हैं और मोस्टली हमारे जो एजेड लोग हैं उन लोगों को खतरा रहता है इससे। तो जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं तो उनको तो बहुत ही ज्यादा अपने आप को केयर करना है, क्योंकि अगर केयर नहीं करेंगे तो कभी उनका हार्ट अटैक हो सकता है और ब्लड हमारा क्या गाढ़ा हो जाता है, तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है, तो हार्ट के ज्यादा चांसेस रहते हैं। उनको पूरे वूलन के कपड़े पहनना है, अपने आप को ढक के रखना है और नहाना है तो देख के नहाना है, कब नहाना है, जब मौसम अच्छा हो तभी नहाना है और ठंडे पानी से तो बिल्कुल नहीं नहाना है, गर्म पानी से नहाना है। और उसमें योग क्या हेल्प करता है उनकी, कि योग से उनको क्या है कि उनको आसन प्राणायाम भी कौन से करना है कौन से नहीं करना है, ये बहुत जरूरी है। इसमें आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं आप। इस समय बॉडी को गर्माहट चाहिए, क्योंकि जब सर्दी होती है तो हमारी बॉडी को गर्माहट चाहिए होती है और जब गर्मियां होती है तो हमारी बॉडी को ठंडक चाहिए होती है। तो इस समय हमें गर्माहट चाहिए, तो लोग सूर्य वेदन प्राणायाम करें। राइट नोस्ट्रल से श्वास को लें और लेफ्ट से छोड़ें, राइट से लें लेफ्ट से छोड़ें, जिससे उनके अंदर गर्माहट पहुंचेगी। एक नाड़ी हमारी सूर्य होती है, एक नाड़ी हमारी चंद्र होती है, तो हमें अभी सूर्य नाड़ी का प्रयोग करना है। तो सूर्य नाड़ी का प्रयोग करेंगे तो निश्चित ही हमारी बॉडी के अंदर गर्माहट पहुंचेगी और ब्लड भी पतला होगा, जिससे ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी के अंदर धीरे धीरे चलता रहेगा, तो उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और लंबा गहरा श्वास भी आप ले सकते हैं, जब आपका मन करे आप लंबा गहरा श्वास लीजिए दिन में जब भी। उसमें ऐसा नहीं कि खाने के बाद लेना है या खाने से पहले लेना है, जब आपका मन करे आप लंबा गहरा श्वास लेते रहे। सर, ये जो योगा आपने बताई, ये हार्ट पेशेंट और ब्रेन स्ट्रोक दोनों लोग कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों लोग कर सकते हैं। और ब्रेन स्ट्रोक वालों के लिए मेनली भ्रामरी प्राणायाम है। आप भ्रामरी प्राणायाम करें, ध्यान करें, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। जी सर, जैसे कि समय होता है सूर्योदय जो सबसे ज्यादा रेफर किया जाता है योगा के लिए, तो ऐसे में मैं जानना चाहूंगी, अगर कोई योगा अपनी लाइफस्टाइल में एड ऑन करना चाहता है या फिर कोई प्राणायाम करता है तो सिर्फ सुबह के टाइम ही करे या फिर किसी भी समय कर सकता है? देखिए, जो योग में बताया गया है कि योगा सुबह अगर आप करते हैं, सुबह आपका मन शांत रहता है, बिल्कुल हमारे वातावरण में शांति रहती है, तो सुबह का बस यही है कि हमारा मन अच्छा होता है और हमें किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होती, बिल्कुल रिलैक्स होते हैं। तो हम सुबह कर सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठ के करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आप खाने से 3 से 4 घंटे बाद भी करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन सुबह लोग यही चाहते हैं कि हम एक बार कर लें और फ्री हो जाए, इससे हमारा दिन बहुत अच्छा निकले। योग करने के बाद आदमी दिन भर तरोताजा रहता है।
सर जैसा कि अभी मैं बात करूं यूथ की, क्योंकि सबसे ज्यादा जो टाइम चेंज हुआ है ना, मुझे लगता है युवाओं के साथ हुआ है। जितना भागदौड़ हुई है वो कहीं ना कहीं युवाओं को सबसे ज्यादा इफेक्ट किया है, और इस भागती दौड़ती जिंदगी में युवा ही सबसे ज्यादा डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो ऐसे में जानना चाहूंगी कोई ऐसी एक योगा की जो आप हमारे लिसनर्स को बताना चाहें, जिससे डिप्रेशन को शांत किया जा सके, कम किया जा सके। देखिए, आज यूथ जो है, यूथ योग की तरफ बहुत बढ़ रहा है। कोविड के बाद यूथ योग की तरफ बहुत दौड़ रहा है, और निश्चित ही मैं देख रहा हूँ कि यूथ रोज प्रतिदिन हमारे सेंटर पे बहुत सारे यूथ आते हैं। तो यूथ को बताना चाहूंगा कि आप भी इस सर्दी के मौसम से बचें, क्योंकि यूथ सोचता है कि मेरा नया खून है, मैं नया हूँ अभी, तो मैं ठंडे पानी से नहा लूंगा। लेकिन ठंडे पानी से हम जैसे ही नहाते हैं तो कभी कभी हमें ब्रेन स्ट्रोक ही पड़ जाता है। तो आप प्रयास करें, सबसे पहले तो आप गर्म पानी से नहाएं, और नहाना भी है तो आपको पहले पैरों से नहाना है, फिर आप शोल्डर से नहाएं, उसके बाद सिर पे जाएं। ये बहुत सर्दी के मौसम में यूथ को भी ध्यान रखना है जी। तो यूथ योग की तरफ बढ़ रहा है, आसन भी यूथ खूब कर रहा है, प्राणायाम भी खूब कर रहा है, मेडिटेशन भी खूब कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यूथ आजकल डिप्रेशन में बहुत है कहीं ना कहीं, क्योंकि उसमें वर्क इतना लोड है, किसी को एजुकेशन की टेंशन है, किसी को जॉब की टेंशन है, तो निश्चित ही यूथ कहीं ना कहीं लड़ रहा है। तो उसके लिए बताना चाहूंगा कि उनको आसन, प्राणायाम ये करना ही करना है। और अगर उनको कोई समस्या नहीं है तो आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। कुछ 4-5 आसन है, कुछ 2 आसन खड़े होकर कर लें, 2 आसन बैठ के कर लें, और 2 आसन पेट के बल, 2 आसन पीठ के बल। और प्राणायाम में आप भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, और सर्दी का मौसम है तो आप सूर्य विधन भी कर सकते हैं। ये प्राणायाम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओम चैंटिंग भी कर सकते हैं आप 10 से 15 बार। ओम चैंटिंग से आपका मन बहुत शांत रहेगा जी। और मुझे लगता है ये ऐसे प्राणायाम है जो बचपन में स्कूल में आपने कहीं ना कहीं सीखे ही होंगे। और स्कूल में जब हम एक लंबा समय व्यतीत करते हैं ना, तो हर क्लास के साथ साथ हमारी योगा क्लास में थोड़ा थोड़ा इजाफा होता जाता है, कुछ नए हम सीखते जाते हैं। और उन समय में जो हम सीखते हैं ना योगा को लेकर, तो बस वही बेसिक सी योगा है जो आपको अपनी डेली लाइफस्टाइल में एड ऑन करना है, क्योंकि ये छोटे छोटे से चेंजेस है ना, एक बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफस्टाइल में लाने वाले हैं। इस बात की गारंटी कल्पना लेती है। और यूं ही नहीं कहा किसी ने कि योगा से ही होगा, तो बस एक बार अगर आपने सोच लिया है इस नए साल में कुछ नया करने का, तो डेफिनेटली योगा सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो सर इसी के साथ साथ मैं बात करूं, जब भी हम यूथ की बात करें, किसी की भी बात करें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल हर किसी को चाहिए होती है, चाहे फिर वो किसी भी एज ग्रुप का हो। ऐसे में कौन सी जो योगा एक्सरसाइज है जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल में, एक हेल्दी एक्सरसाइज शेड्यूल में एड ऑन होनी ही चाहिए? देखिए, हर व्यक्ति को अपने लिए समय निकालना है जी। हमारे पास 24 घंटे होते हैं, हम 23 घंटे वर्क करें, 1 घंटे हम शरीर को दें। अगर आप 1 घंटे शरीर को देंगे तो आपको 23 घंटे पता नहीं चलेंगे। और अगर आप शरीर से काम लेते रहेंगे और शरीर को नहीं समय देंगे तो निश्चित ही एक दिन बाद शरीर भी धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है जी। तो आप, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने योग को कितना बढ़ाया है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने योग को कितना बढ़ाया है, जगह जगह योग का प्रचार हो रहा है। आप हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें योग के माध्यम से। आप आसन करें, प्राणायाम करें, आपसे जो बनता आप कीजिए, जितना बनता उतना कीजिए। लेकिन योग कहता है स्थिर सुखम आसनम, स्थिर रह के आसन की अंतिम अवस्था तक जाना ही पोस्चर है या उसके लिए आसन है। किसी की बराबरी नहीं करना है आपको, कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है ये नहीं देखना है। आपसे कितना बनता है आप उतना कीजिए। आप आसन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए, जो आपसे बनता है कीजिए। लेकिन आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सूर्य नमस्कार, आसन, प्राणायाम, ओम चैंटिंग, ध्यान भी कई प्रकार का होता है। कोई सॉन्ग पे करते हैं, कोई शांत होकर करते हैं, कोई त्राटक करते हैं, सठ क्रिया भी कर सकते हैं। इस समय सठ क्रियाओं का समय चल रहा है। जिनको साइनस होता है, जुकाम होता है सर्दियों में, वो जल नेति कर सकते हैं, सूत नेति कर सकते हैं। आप सठ क्रियाओं का ही प्रयोग कर सकते हैं। तो निश्चित ही अगर आप इतना करेंगे तो निश्चित ही आप हेल्दी रहेंगे जी। और मुझे लगता है ये छोटी छोटी एक्सरसाइज है जो एक बड़ा चेंज आपके लाइफस्टाइल में एड ऑन करती हैं। सर इसी के साथ साथ एक और बात मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब भी बात किसी भी चीज के साथ आगे जाने की होती है ना, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन होता है, स्पेशली अगर कोई पर्सन उस चीज को एज अ करियर परस्यू कर रहा है। तो सो मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर यूथ कोई है जो योगा में अपना करियर बनाना चाहता है, ऐसे में वो कैसे अपना करियर योगा में ग्रो कर सकता है? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने 2015 में जी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस स्टार्ट किया था, और उसके बाद से यूथ योग की तरफ इतना जुड़ा हुआ है कि हम आपको बता नहीं सकते। क्योंकि हर यूथ ने सोचा है कि योग में अब ऑप्शन आ गए हैं, तो आपको योग के क्षेत्र में आना है तो थोड़ा मेहनत करना है।
आपको रिजल्ट मिलेंगे जब आप मेहनत करोगे। लेकिन योग की इतनी सारी यूनिवर्सिटी खुल गई हैं, आप डिप्लोमा कीजिए, मास्टर डिग्री कीजिए, उसके बाद योग फील्ड में आइए। आप पर्सनल ट्रेनर भी बन सकते हैं, अपना स्टूडियो भी खोल सकते हैं, आप जॉब में भी जा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है यूथ को, लेकिन मेहनत करना पड़ेगी। बिना मेहनत के वो कुछ नहीं मिल सकता। आप मेहनत कीजिए, आप निश्चित ही आगे बढ़ेंगे और ईश्वर पर भरोसा रखिए। यकीनन छोटा छोटा प्रयास आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाएगा, ये बात तो तय है। लेकिन ये बात तय तब होगी जब आप शुरुआत करेंगे, क्योंकि देर होती है किसी भी चीज को शुरुआत करने की, और जब तक शुरुआत नहीं करेंगे तब तक सफलता की ओर कैसे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच सर, आज हमने आपसे बहुत सारी बातें जानी योगा के बारे में, आपके बारे में। जाते जाते ग्वालियर वासियों से क्या कहना चाहेंगे? बस हम ग्वालियर वासियों से यही संदेश देना चाहेंगे आपके माध्यम से, गुड चैनल के माध्यम से, कि आप योग करें, स्वस्थ रहें, आपको जब समय मिले। हम हर ग्वालियर के वासी को हम देखना चाहते हैं कि स्वस्थ रहे, अपने घर में रह के करें, कहीं सेंटर पे जाना है सेंटर जाए करें, और आप स्वस्थ रहें। यही ग्वालियर वासियों को हम कामना करते हैं भगवान से, हमारा ग्वालियर स्वस्थ और स्वच्छ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वस्थ जीवन ही हमारी लाइफस्टाइल की कुंजी है, आगे भविष्य की कुंजी है। संभाल के रखिए, क्योंकि एक छोटा सा स्टेप बड़ा परिवर्तन लाता है, यूं ही नहीं कहती कल्पना। थैंक यू सो मच सर, अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। सो ग्वालियराइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक कहीं मत जाइए, सुनते रहिए कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज।